नाइन्थ और 10th के इम्तिहानात के करीब एतकाफ में बैठने वाले लाहौर के अब्दुल्ला ने मैट्रिक के इम्तिहान में साइंस ग्रुप में 1090 नंबर्स लेकर पूरे लाहौर में टॉप कर लिया। अब्दुल्ला कितने घंटे रोजाना पढ़ता था और वो कौन सा ऐसा काम किया जिससे पूरे लाहौर के लड़कों में बाजी ले गया। अब्दुल्ला बताइएगा कि आपने मैट्रिक में साइंस ग्रुप में टॉप किया है, इसके लिए आपकी मेहनत कितनी थी? कब से आप इसके लिए सोच रहे थे कि मैं टॉप करूंगा? कोई टारगेट सेट किया हुआ था या आप अपनी मेहनत करते जा रहे थे और जो अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिखा मिल गया? आप इस बारे में क्या समझते हैं? कि मेरा जो भाई है उसने मुझे स्टार्ट से ही सिखा दिया था, बस उसने पट्टी पर आ दी थी मुझे। उसने कहा था कि तुमने टॉप करना है, तुमने ही टॉप करना है। तो मैंने अपनी एफर्ट्स कंटिन्यू की और मैंने अपना एक टाइम पीरियड सेट कर लिया कि मैंने पर डे जो काम होगा वो दिन में ही करना है और 4 घंटे मैंने अपनी पढ़ाई को देने हैं। तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्रेडिट आवर्स जो थे उनमें पढ़ाई की, अच्छी तरह स्मार्ट वर्क किया और अल्हम्दुलिल्लाह नतीजा आपके सामने। ठीक है, 4 घंटे आपने कहा पढ़ते थे रोजाना के, वो 4 घंटे आपने कौन से रखे हुए थे और बाकी घंटों में क्या करते थे? जी, वो 4 घंटे मेरे आगे पीछे होते थे, लेकिन मेरा उन घंटों में कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी अच्छा होता था। मैं अपनी कंसंट्रेशन लेवल को उन्हीं घंटों के लिए तैयार करता था। कोई भी मतलब रात को पढ़ लिया, कभी कभी सुबह पढ़ लिया, लेकिन उस टाइम में मैं और कोई काम नहीं करता था। मेरी कंसंट्रेशन लेवल सिर्फ उसी के ऊपर होता था, कंसंट्रेशन सारी उसके ऊपर थी। ठीक है, स्कूल कौन से जाते थे, एकेडमी कौन से पढ़ते थे, कहाँ पर ज़्यादा आप समझते हैं कि आपको ज़्यादा टेंशन दी की है और जिस वजह से आज आपने टॉप किया? ये कुर्बान बॉयज़ हाई स्कूल में जाता था। उधर 9th क्लास में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया, 10th में भी काफ़ी सपोर्ट किया गया, लेकिन 10th में आखिरी स्पैन में मैं शिफ्टिंग कर गया था, यहाँ से रायमंड रोड शिफ्ट हो गया था। तो उसके बाद तकरीबन 1-1.5 महीना मेरा सारा मिस हुआ स्कूल। फिर स्कूल वालों ने मुझे क्या कहते हैं इतना सपोर्ट किया कि उन्होंने एडमिशन अपने स्कूल से ही भेजा रेगुलर। उसके बाद एकेडमी वहाँ पे मिली मुझे, यूनिक एकेडमी नशीमन इकबाल कैंपस में। वहाँ पे सर जवाद थे और सर नईम साबरी थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। वो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस देते रहे। दरअसल वो एक स्टूडेंट जो है ना, हर स्टूडेंट को बुला के उनसे पहले बात कर लेते थे कि आप जो भी टारगेट सेट करना चाहते हैं आप मुझे बता दें, उसके मुताबिक आपकी मेहनत होनी चाहिए और वो मेहनत आपने करनी है, लेकिन करवाना मेरा फ़र्ज़ है। तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस मुझे देते थे संडेज़ को, वो खुद भी पढ़ाते थे और बाकी टीचर्स भी काफ़ी सपोर्ट करते थे मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में और आपकी एकेडमी में टोटल ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स थे जिनके दरमियान आप वही तालीम जो बाकी स्टूडेंट्स को मिल रही थी, जो टीचर दे रहे थे, वही आपको दे रहे थे? अबाउट 500 स्टूडेंट्स थे टोटल, अगर सारे सेक्शंस का अहाता किया जाए। ठीक है, तो आप अकेले कैसे टॉप कर गए उन 500 में? वैसे तो आपने पूरे लाहौर में टॉप किया, लेकिन जहाँ पे आप तालीम हासिल कर रहे थे उनमें भी आप सुपीरियर रहे हैं, तो आपको कोई अलग सेपरेट लेक्चर मिलते थे, सेपरेट क्लासेस होती थी अकेले? दरअसल जब मैं 9th में मैंने स्टार्ट किया था ना, अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट किया था, तो मुझे एक टीचर मिले थे मेरे, सर अवैस उनका नाम है, सर अवैस जुल्फ़िकार। वो अभी स्टूडेंट ही थे, BS के स्टूडेंट थे। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। दरअसल मैं पहले रट्टे वाला स्टूडेंट ही था बाकी बच्चों की तरह। लेकिन उन्होंने मुझे मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे लेक्चर्स देते रहे और मेरा कंसंट्रेशन लेवल उन्होंने गेन किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जो है ना समझाई सारी चीज़। अब काफ़ी जगहों पे हमारी बुक्स में भी गलतियाँ हैं, लेकिन हमें गलत ही करके आना पड़ता है क्योंकि वो बोर्ड का पैटर्न है। तो वो सर हमें बताते थे कि यहाँ पे ये है, आपने अभी तो बोर्ड में तो यही करना है, लेकिन वैसे आपने उसको करना है। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, वहाँ से कंसंट्रेशन लेवल बूस्टअप हुआ। फिर उसके बाद आगे 10th में सर नईम साबरी ने और स्कूल टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। पोजीशन हासिल करने के लिए आप बताएं कि इस पढ़ाई को आपने सर पर तो नहीं सवार कर लेता? और दूसरा, ये जो किताबें हैं जो पढ़ते हैं आजकल के स्टूडेंट्स कहते हैं हमें मॉडर्न एजुकेशन चाहिए, ये किताबों में हमारा दिमाग नहीं चलता, तो आप किस तरह अपना इंटरेस्ट डेवलप करते थे पढ़ाई में? ये इंटरेस्ट डेवलप करना, इंसान जब इंटरेस्ट डेवलप करना चाहता है तो वो कर ही जाता है। मैं दरअसल ज़्यादातर ना ऑनलाइन स्टडी करता था, तकरीबन 10-12 लेक्चर्स हर टॉपिक के मैं लेता था, फिर जाके मुझे उस टॉपिक की समझ आती थी। मैं इस तरह का स्टूडेंट था कि मैं क्रिटिकली थिंक करता था और समझता था हर चीज़ को। जब तक मुझे समझ नहीं आती थी मुझसे वो याद ही नहीं होता था। ओके, यही बात थी कि फिर बाकी स्टूडेंट से थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लेना पड़ता था पढ़ाई को, और थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता था दिमाग के साथ। ज़रा 9th में कुछ इस तरह का हुआ था बस। फिर उसके बाद से कंसंट्रेशन लेवल जो है, तवज्जो और जो समझना है, वही उसी को प्रेफरेंस दी मैंने। घर वालों की सख्ती तो नहीं थी कि आप अच्छे नंबर लें, पोजीशन लें? घर में सब ने टॉप किया हुआ है, आपकी एक लकी फैमिली है कि आपके घर में सभी टॉप करते हैं, तो ये कोई आपके घर की कोई रस्म भी है क्या साथ? नहीं, घर वाले तो शुरू से एंड तक सपोर्ट करते रहे हैं। उन्हें कोई इससे मतलब नहीं था, लेकिन वो कहते थे कि अपनी स्टडीज़ को आप टाइम दें, प्रॉपर टाइम दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी इसके अलावा एक्टिविटी क्या थी? पढ़ाई के अलावा क्या करते थे? कोई गेम खेलते थे, वीडियो गेम, स्ट्रीट में कुछ स्पोर्ट्स खेलते थे जाके, क्या करते थे? पढ़ाई के अलावा मैं आमतौर पे ना एक्सरसाइज का मेरा था, मैं एक्सरसाइज करता था। और उसके बाद जो है पापा के साथ बिजनेस में इन टच होना शुरू हो गया था। अच्छा। और वो अल्हम्दुलिल्लाह आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा उसी फील्ड को भी, और साथ साथ अपनी फील्ड्स को भी कंटिन्यू करूँ। 9th और 10th के एग्ज़ाम
देने के लिए 2 साल का एक दुरानिया होता है। इस 2 साल में घर फैमिली में शादियाँ आई होंगी, इवेंट्स, ईद, त्यौहार, फैमिली गेट टुगेदर, कहीं इवेंट्स पे जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, इस तरह के सारे मौके आए होंगे। क्या आप इन सब में शमूलियत इख्तियार करते थे कि आप घर रह के पढ़ते थे? इन सब में शमूलियत इख्तियार करता था, लेकिन जब मैं शमूलियत इख्तियार करता था तो उसके बाद अपना क्रेडिट और बढ़ा देता था पढ़ाई के। मतलब जिस तरह मैंने 2 दिन नहीं पढ़ा तो मैं अगले दिन उससे ज़्यादा टाइम देता था अपनी स्टडीज को, खुद थोड़ा सा सेक्रीफाइस करता था अपनी स्लीप को और वो पढ़ लेता था। ठीक है, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? मेरी हॉबीज़ आमतौर पे जो मेरी हॉबीज़ है ना वो कुछ डिफरेंट है बाकी लोगों से। मेरा ज़्यादा इरादा, मैं तो नमाज का अल्हम्दुलिल्लाह शौकीन हूँ, मस्जिद जाता हूँ, पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद मेरा इरादा ये है कि मैं अपने जो है ना रियल एस्टेट मेरी हॉबी है। जब भी पापा कोई चीज़ मतलब कि कहते हैं कि ये लेना चाह रहा हूँ मैं, तो मैं उसकी सारी वीडियोस देख ली कि ये प्रोजेक्ट किस तरह का चल रहा है, कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितना ये फेल हो रहा है, वो सारा कुछ। तो बस मेरा इसमें ही इंटरेस्ट चलता आ रहा है। 9th क्लास में आपने कितने मार्क्स लिए थे और फिर 10th में मिला के आपके? 9th क्लास में मैंने 502 मार्क्स लिए थे और 10th में अगर वैसे किए जाएँ तो मेरे अबाउट 498 मार्क्स बन रहे हैं। एग्जाम से कितने दिन पहले या कितने महीने पहले आप अपनी एक रूटीन बना लेते थे कि आप सब काम छोड़ के सिर्फ पढ़ने लग जाते थे? मतलब आपने क्या रूटीन बनाई हुई थी जब एग्जाम करीब आ रहे थे? जब एग्जाम्स करीब आते थे ना तो आमतौर पर टेस्ट सेशन हर जगह शुरू हो जाता है, अकेडमीज़ में भी, स्कूल्स में भी। तो मेरा यही मानना था कि टेस्ट सेशन में मैं फुल अपना स्कोर करूँ, उसके साथ साथ तैयारी करता रहूँ और फिर उसके बाद करूँ। तो तकरीबन अबाउट 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स जो है वो मैंने फुली कोऑपरेट किया अपनी स्टडीज़ के लिए। दरअसल मैं 9th क्लास में पेपर्स से अबाउट 1 वीक अगो बैठा था एतकाफ़ में। मुझे मेरे घर वालों ने भी काफ़ी कहा था कि अभी आप ना बैठें क्योंकि स्टडीज़ का टाइम है, ज़ाहिर सी बात है स्टडीज़ को डिवोट करना पड़ता है आगे, फिर एक्सेल भी करना होता है फील्ड में। लेकिन मेरा इरादा था कि मैंने बैठना है क्योंकि मैं चाहता था कि मैं भी बैठूँ। मैं पहली दफ़ा 9th में ही बैठा, फिर उसके बाद इसके पेपर दिए, फिर उसके बाद 10th के पेपर है। 10th के पेपर देने के बाद फ़ौरन उसके बाद प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं हमारे, लेकिन प्रैक्टिकल से पहले मैं दोबारा एहतिकाफ़ में बैठा। उसमें भी तकरीबन जो पीरियड था वो 2.5 वीक्स था, इससे ज़्यादा नहीं था। आपको टेंशन नहीं हुई कि मेरे पेपर सर पे हैं और मैंने टॉप भी करना है, पूरा साल मेहनत भी किया है? इत्तिकाफ़ में तो जब कोई बैठता है मोबाइल भी यूज़ नहीं करता। ये जब बंदा बैठ जाता है ना मस्जिद में तो उसका दिल लग जाता है, तो टेंशन ये तब नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। और फिर अल्लाह आगे फिर नवाजता भी है जब बंदा। फिर घर वालों ने कोई आपको बताया हुआ था कि आप टॉप करेंगे, हम आपको ये गिफ्ट करेंगे या यहाँ लेके जाएंगे, कुछ इस तरह का कुछ रखा हुआ था? घर वालों ने अपनी शराइत रखी हुई थी। क्या? उन्होंने, जो भाई है उसने कहा था तुम टॉप करोगे तो तुमने मुझे इतने पैसे देने। अच्छा, आपसे पैसे लेने थे? मेरे से पैसे लेने थे, कहता मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। हाँ। ये इस तरह की डीलिंग्स हमारी चलती रहती हैं। पहले भाई के साथ मैं पैसे लेता रहा, वो मेरे से ले रहा है, तो इस तरह की डीलिंग्स चलते हैं। भाई बहन है, प्यार होता है। बस भाई काफ़ी सपोर्ट करते रहे मुझे, प्रेजेंटेशन के बारे में बताते रहे, बोर्ड की, वो सारा कुछ उन्होंने मुझे गाइड किया। पेपर्स के पहले मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मुझे तैयारी तो सारी होती थी लेकिन मैं मैनेज नहीं कर पाता था उसको, टाइम पीरियड को मैनेज करना सिखाया, प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में बताया, राइटिंग मेरी इंप्रूव करवाई। और फिर उसके बाद मैट्रिक में आपने टॉप किया, साइंस ग्रुप आपका था, और आपने भी आगे क्या सोचा हुआ है, क्या बनना है लाइफ में, क्या करना है आपने? क्योंकि आप पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर हैं। मैट्रिक में टॉप करने के बाद तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, किस तरफ जाएंगे? मेरा इरादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने का है और उसके बाद इसमें बीएस करने का है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें एक्सेल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और आगे सारा दौर भी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रहा है। तो मेरा इरादा यही है कि मैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करने के बाद अपने मुल्क के लिए आगे सपोर्ट करूँ, मुल्क को सपोर्ट करूँ। पढ़ाई के दौरान आपकी कोई शर्त लगी थी स्टूडेंट्स के साथ? के अक्सर होता है स्टूडेंट्स आपस में शर्त लगाते हैं मैं तुमसे ज़्यादा नंबर लूँगा, तो ये आपकी कोई थी या घर में या फैमिली में कोई आपके बराबर में कोई मैट्रिक के एग्जाम दे रहा हो? ऐसे ही नहीं, मेरे सारे कज़न्स मेरे साथ ही थे। मेरा एक कज़न था, उसके साथ मैं खुद ग्रुप स्टडी भी करता था। हाँ। तो कंपटीशन होता था हमारा, बस के नंबर लेने हैं। हाँ। लेकिन ये नहीं कि वो इस तरह हो कि कोई शर्त लगी हो, बस ये था कि नंबर लेने। पढ़ते दोनों मिल के पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते कभी सर में दर्द लग गया हो, नींद आ रही हो, इस तरह के कुछ होता था? पढ़ते पढ़ते कभी कभार होता है जब सर में दर्द हो जाती थी तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती थी, फिर मैं स्किप कर जाता था, 3-4 घंटे आराम से सोता था, फिर उसके बाद दोबारा कंटिन्यू कर लेता था। वो एक माइंड रिलैक्स हो जाता है तो बंदा फिर दोबारा आराम से पढ़ लेता है। कौन सा सब्जेक्ट बोरिंग था? जो सब्जेक्ट समझ ना आए वो बोरिंग था। हाँ, तो फिर किस तरह वो जो जिस सब्जेक्ट का जो टॉपिक समझना है वो बोरिंग था, ज़ाहिर सी बात है। फिर वो टॉपिक या तो हम स्किप कर जाते थे क्योंकि चॉइस के भी कुछ चांसेस होते थे, या फिर जो है उसको 3-4 ज़्यादा टाइम देना पड़ता था, फिर वो बोरिंग ही लगता है, ज़ाहिर सी बात है जब उसको ज़्यादा आपको टाइम देना पड़े आम रूटीन से। ठीक है, स्कूल और एकेडमी जहाँ आप पढ़ते थे वो को एजुकेशन थी? नहीं, बिल्कुल भी। स्कूल भी बॉयज़ का ही था और एकेडमी भी बॉयज़ की थी। क्या यही वजह है कि आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई पे सही रहा? नहीं, लड़कियां नहीं थी स्कूल में भी नहीं, एकेडमी में भी नहीं, सिर्फ आपने
उस्ताद को देखा और किताबों को देखा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। इस तरह ये चक्रों में जो फंस जाए फिर वो कामयाब नहीं हो सकता। तो बेहतर यही है कि पहले अपना बंदा गोल जो है टारगेट सेट करे और उसको अचीव करे। तो जब बंदा टारगेट को सेट कर लेता है तो फिर उसकी नज़र कहीं पे भी नहीं जाती। इस कामयाबी को हासिल करने के लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम 8th क्लास में होंगे, 7th क्लास में ही या बैक टू वर्ड होंगे, तो उन्होंने भी आपकी पोजीशन पे आना है और ये पोजीशन लेनी है नंबर 1, तो उनको कोई मशवरा दोगे कि किस तरह अपनी लाइफ को मैनेज करें और नंबर 1 पोजीशन आप भी ले सकते हैं? एक मशवरा यही है कि बस इंसान जो दिन में पढ़ रहा है वो उसी दिन करके सोए, क्योंकि अगर उसने अगले दिन पे डाल दी है ना तो फिर वो इश्यूज़ होते जाएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और फिर बाद में मसला होगा। कंसंट्रेशन लेवल इंसान अपना बढ़ा ले और अगर बंदा 2 घंटे भी पढ़े ना दिन में तो वो कामयाब हो सकता है आराम से। लेकिन 2 घंटे वैसे होने चाहिए दिन में और कोई उसकी एक्टिविटी ना हो, हार्ड वर्क करे, लेकिन साथ साथ स्मार्ट वर्क भी काफ़ी ज़रूरी है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 16 ईयर्स। अच्छा अब्दुल्ला, बताएं कि किसी क्लास में कभी आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हैं? क्या आपने शुरू से ही आप पोजीशन लेते रहे हैं या अच्छे नंबरों से पास होते रहे हैं? फेल तो मैं किसी एग्ज़ाम में नहीं हुआ। कुछ टेस्ट में कम नंबर आए हैं लेकिन एग्ज़ाम्स में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट या सेकंड इसी पोजीशन पर हूँ। ठीक है, शुरू से आप अच्छी पोजीशन ले रहे थे, तो क्या यही वजह है कि आपकी अभी भी पोजीशन अच्छी आई है? ये दरअसल स्टार्ट से जब मैं मतलब कि अपनी पहली क्लास में गया था तो भाई जो था वो 5th क्लास में था, वो शुरू से ही टॉप कर रहा था। हाँ। तो उसको देखा, फिर मैंने भी कहा कि मैंने टॉप करना है। तो उसके बाद टॉप करते करते मैंने 10th तक अपनी जो पूरे स्कूल में थी ओवरऑल, कभी मेरी सेकंड पोजीशन आ जाती थी, कभी फर्स्ट पोजीशन आ जाती थी, अबाउट 300 to 400 स्टूडेंट्स में। हाँ। फिर उसके बाद आगे 10th 9th में आके बहुत अच्छे नंबर आए और फिर 10th में पूरे स्कूल में टॉप किया, आगे बोर्ड में भी टॉप किया। ठीक है, आपने पोजीशन लिया है, ये आपको किसी ने बताया है या आपने खुद देखा था सबसे पहले? जी, दरअसल मैं जब अपना रोल नंबर एंटर कर रहा था ना तो वो एरर आ रहा था वेबसाइट पे लोड की वजह से, तो मुझे मेरी सिस्टर ने भेजा था, वो यूनिवर्सिटी में थी, तो उन्होंने मुझे मैसेज सेंड किया था, तो उससे मैंने देखा, मैं काफ़ी खुश हुआ। उसके बाद सबसे पहले किसको बताया आपने? कि सबसे पहले पापा साथ बैठे हुए थे, उन्हें बताया। तो फिर घर में क्या एक्साइटमेंट थी कि घर में हलचल मच जाती है एकदम से जब ऐसा कोई मूवमेंट होती है। ठीक है, जब से आपको पता लगा आपने फर्स्ट पोजीशन लिया लाहौर बोर्ड में, तो आपके घर में फैमिली से रिश्तेदार आ रहे हैं, मुबारकबाद का सिलसिला जारी है क्या? जी बिल्कुल। कौन कौन आ रहा है अभी तक? सारे रिश्तेदार तकरीबन होके गुजर गए हैं, कुछ रहते हैं, वो भी आ जाएंगे अभी। आपको खुद से कितनी खुशी हो रही है? आपको लग रहा है जो आपने सोचा था आपने हासिल कर लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने सोचा था वो मैंने हासिल किया। और अभी मैं अगर मैसेज भी कोई दिखाऊं तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे साथ वालों ने जितने नंबरों की उन्होंने मुझसे उम्मीद लगाई थी, मेरे उतने ही नंबर आए अल्हम्दुलिल्लाह।